और इसी बीच बड़ी खबर, विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। प्रश्नकाल से शुरू हुई है कार्यवाही। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। तारांकित प्रश्नों की सूची 24, अतारांकित प्रश्नों की सूची में 21 प्रश्न हैं। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी लगातार हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही फिलहाल शुरू हो चुकी है। प्रश्नकाल से शुरू हुई है कार्यवाही। अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। जी हां, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी है आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। तारांकित प्रश्नों की सूची 24 है और ऐसे में आपको यह भी जानकारी दें कि अतारांकित प्रश्नों की सूची में 21 प्रश्न हैं। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा की कार्यवाही शुरू, प्रश्नकाल से शुरू हुई कार्यवाही। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। और इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दी कि तारांकित प्रश्नों की सूची 24 है और तारांकित प्रश्नों की सूची में 21 प्रश्न है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। और इस बीच शुरू करते हैं अगली खबर का। बाड़मेर से अगली खबर सामने आ रही है, जहां पर ट्रेलर और कार में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, 2 घायल हुए। दुर्गापुरा माजपुरा के बीच में मेघ हाईवे पर हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। बाड़मेर में दिखा है रफ्तार का कहर। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। हादसे में 4 की मौत हुई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और सीधे रुक करते हैं विधानसभा, जहां पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, वैसे आदर्श मदरसों के लिए जो ये योजना आई थी उसमें 260 मदरसों को हमने आदर्श मदरसे बनाए। कई जगह तो क्या नामांकन को जो है संख्या घटती बढ़ती रहती है और कहीं पर नामांकन शून्य भी हो जाता है। तो जहां पर नामांकन होता है उसी के अनुसार हम बैग्स वगैरह सामग्री जो है उसी को सब बांटते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, खुद आपकी साइट पर ये फिगर है कि 1,79,600 पिछले 3 साल में खाली 44,016 बच्चों को आपने बैग दिए। नंबर 2, 2013 में 3500 कंप्यूटर पैरा टीचर्स की नियुक्ति का ऐलान हुआ था बजट के अंदर। आप कह रहे हो कि हमने इतने मदरसे आदर्श बना दिए, जब आपके पैरा टीचर ही नहीं है और पिछले 8 साल में भर्ती नहीं हुई है तो कहां से आपके मदरसे आदर्श बन गए? प्रश्न ही पूछ रहा हूं मैं। 4 प्रश्न हो गए, 2 पूछ चुके हैं। प्रश्न कम, बी प्रिसाइज मंत्री जी जवाब नहीं आया। अध्यक्ष जवाब देने देना। आप एक साथ 4 प्रश्न पूछेंगे, जवाब का जाए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि पैरा टीचर्स और सुविधाकर्मी जो हम लगाते हैं उसके अभी पिछले 5 साल से भर्ती नहीं हुई, नए सुविधाकर्मी लिए गए। क्योंकि 2013 की जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की जो घोषणाएं थी उसमें लगभग 2,500 पैरा टीचर, कंप्यूटर पैरा टीचर थे और कुछ सुविधाकर्मी और शिक्षाकर्मी भी लिए गए थे। पर जैसे ही हमारी सरकार चली गई तो 2013 में जो 5 साल पिछली सरकार रही तो उसमें वो बजट उन्होंने दिया नहीं, इसकी वजह से नई भर्ती हुई नहीं। तो हम प्रयास करेंगे जब भी अगली बार भर्ती आएगी उसमें इस पैरा टीचर पद भरे जाएंगे। एक आखिरी माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके ज्यादातर मदरसे जो है वो मिड डे मील से कनेक्टेड नहीं है, तो आप ये सारे मदरसों को मिड डे मील योजना से कब तक जोड़ देंगे? अध्यक्ष महोदय, जो हमारे 3256 कुल मदरसे हैं उसमें 909 मदरसे ऐसे हैं जहां पर पैरा टीचर नहीं है और हमने सभी हमारे जो अल्पसंख्यक अधिकारी हैं उन सबको हमने निर्देश दे रखे हैं कि जहां पर बच्चे 20 से ज़्यादा हैं उन सब जगह आप मिड डे मील लें। तो जहाँ जहाँ मिड डे मील नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर हम सबको चालू करें। जैसे आपके शुरू में है तो अभी तक जो 27 मदरसे हैं उसमें 9 मदरसे ऐसे हैं जहाँ पर आपके पैरा टीचर लगे हुए हैं, उसमें 5 मदरसों में हम मिड डे मील दे रहे हैं।
तो 4 मदरसे ऐसे हैं जहाँ मिड डे मील नहीं मिल रहा है। तो हमने हमारे आरक्षण अधिकारी को कहा है कि जहाँ जहाँ मिड डे नहीं मिल रहा है वहाँ पर आप जो, क्योंकि डायरेक्ट हम नहीं देते हैं, हम हमारा डीएमओ जो है, संबंधित जो डीओ है बीओ है, उसको एप्लीकेशन देगा, वो आगे मिड डे मील स्वीकृत कराएगा। तो हमने कहा है कि इसकी कार्रवाई शुरू कर दें, जहाँ जहाँ मिड डे मील नहीं मिल रहा है उसे हम पुनः चालू करा। अगला प्रश्न बिहारी लाल। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 263। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1। जी हाँ, आशा सहयोगिनी को आईसीडीएस की ओर से प्रतिमाह नियत मानदेय राशि 2700 रुपये का भुगतान किया जाता है, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्य आधारित भुगतान किया जाता है, जिसका विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। आशा सहयोगिनियों का मानदेय वृद्धि बजट की उपलब्धता पर किया जाएगा। खंड 2। आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता मानदेय सेवा पर कार्यरत है, ये संविदा पर कार्यरत नहीं होती हैं। आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता स्वैच्छिक सेवा भावना से समुदाय में कार्य करने वाली स्थानीय महिला होती है। इन पर राज्य सेवा के कार्मिकों की भांति सेवा नियम लागू नहीं है और नए श्रमिकों के बराबर इनके कार्य के घंटे तय होते हैं। मानदेय कार्य समय के उपरांत ये किसी भी प्रकार के निजी कार्य हेतु स्वतंत्र रहती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, 2700 जो इनका मानदेय आपने तय कर रखा है, ये शुरुआत से ही 2700 है या इसमें कभी बीच बीच में वृद्धि भी की गई है? की गई है तो कितनी, कब कब की गई है? और मिनिमम वेजेस से भी कम ये अन्याय है क्या? सरकार मंशा रखती है कि मिनिमम वेजेस के बराबर इसको किया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मिनिमम वेजेस का तो मैंने बता दिया कि मानदेय आधारित है और ये इसके अंदर कोई सरकारी सेवा नियम लागू नहीं होते, इसलिए मिनिमम वेजेस इस पे लागू नहीं होता। दूसरा, वृद्धि की मैं बात करूं तो 1/9/2009 को 500 रुपये से इनकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1/4/2011 को इसको 1000 किया गया, 1/4/2012 को 1100 किया गया, 1/4/2013 को फिर 1600 किया गया, 1/6/16 को 1850 किया गया, 1/4/2018 को 2500 किया गया और अभी पिछले वर्ष 19/8/2019 को 2700 किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह के प्रश्न पर माननीय सदस्य का जवाब देते हुए महिला दिवस पर 8 मार्च को महकमे की मंत्री महोदय ने कहा था कि इस पे मानदेय के लिए ये भी हम राज्य सरकार से दे रहे हैं, केंद्र सरकार को भी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दिया जाता है, सहयोग दिया जाता है 60-40 के रेशो से, उस तरह से हमें केंद्र से नहीं मिल रहा। तो राज्य सरकार ने कभी इस बारे में केंद्र से कोई पत्राचार किया तो कब किया, क्या जवाब आया? आंगनवाड़ी और आशा सहयोगिनी अलग अलग है, क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? इसी माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जो 60-40 की बात कर रहे हो केंद्र की और राज्य की, जो आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्ता जो हैं, उनका भी केंद्र को जो 60% देना चाहिए वो 38% दे रहे हैं, राज्य सरकार 62% उनका दे रही है। और पत्राचार की जो आपने बात कही, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अभी इनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा गया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि इनको आप ये 2 जनवरी 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मोदी जी को पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप इसको भी 60-40 के अंदर लीजिए, क्योंकि आज 2700 रुपये भी सिर्फ राज्य सरकार ही दे रही है, भारत सरकार का इसके अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगला प्रश्न श्रीमती शोभा चौहान। प्रश्न संख्या 264। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, खंड 1। जी नहीं, विधानसभा क्षेत्र सोजत में युवा मामले और खेल विभाग के नाम से 5 गांवों में खेल मैदान के लिए भूमि आवंटन नहीं है। सरकार द्वारा बजट एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर खेल मैदान निर्माण का कार्य किया जाता है। खंड 2, सरकार द्वारा बजट एवं संसाधनों की उपलब्धता एवं गुण अवगुण के आधार पर खेल मैदान का निर्माण किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से ये जानना चाहूंगी कि दूसरे सत्र में अतारांकित प्रश्न संख्या 392 में युवा मामले एवं खेल विभाग ने उत्तर दिया कि विधानसभा क्षेत्र सोजत में 5 गांवों में खेल विभाग की भूमि आवंटित है एवं विभाग ने 21 लाख रुपए की राशि स्वीकृत भी की है, और ये खेल मैदान और राशि कहाँ गई, मैं आपको इस प्रतियों में पढ़कर सुनाती हूँ। मंत्री महोदय ध्यान से सुने। विधानसभा क्षेत्र सोजत में युवा मामला एवं खेल विभाग में 5 गांवों के खेलों के लिए भूमि आवंटित है। आवंटित भूमि का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट क पर संलग्न है। विधानसभा क्षेत्र सोजत की तहसील सोजत में युवा मामले एवं खेल विभाग की प्रश्न नहीं कर रही हूँ सर, प्रश्न डिटेल जरूरत नहीं, आपने डिटेल प्रश्न की डिटेल बता। प्रश्न डिटेल जरूरत नहीं, प्रश्न हो गया। माननीय मंत्री जी।
माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो क्रीड़ा परिषद के नाम पर सोजत विधानसभा के अंदर 5 खेल मैदान नहीं है, और ये जो अतारांकित प्रश्न के बारे में आप बता रहे हैं, तो आप मुझे दें, यदि ऐसा कोई जवाब दिया है तो उसकी मैं जांच कराऊं और गलत जवाब का कार्रवाई की होगी। बहुत अफसोस है कि वही विभाग और वही उत्तर दे रहा है। यानी ये जो द्वितीय सत्र का जो 392 नंबर का जो इन्होंने क्वेश्चन दिया, उसका जवाब आया विधानसभा क्षेत्र सोजत में युवा मामले और खेल विभाग में 5 गांवों में खेलों के लिए भूमि आवंटित है। और ये प्रश्न इन्होंने पूछा, क्या इस बार जो पूछा है, क्या विधानसभा क्षेत्र सोजत विभाग में 5 गाँव में खेल मैदान की भूमि आवंटित है? आप कह रहे हो नहीं, और आप ही कह रहे हो है। तो मैं सोचता हूँ इससे बड़ा इस सदन का अपमान क्या हो सकता है जो आपके अधिकारियों ने किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आप जानते हैं आप तरीका है, आप लिख के भेजें, इसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी उसके संबंध में कार्रवाई करेंगे। अगला प्रश्न श्री दिव्या मदेरणा। अगला प्रश्न श्री ओम प्रकाश उडला। आप भी डांट खा ले तो काफी है मंत्री। प्रश्न संख्या 2645। अध्यक्ष महोदय, खंड 1, प्रदेश में किसानों को बीज मिनीकट वितरण प्राथमिकता के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत तथा गरीबी की रेखा के नीचे कार्यवाही लगातार जारी है और ऐसे में प्रश्नकाल से इस बार की कार्यवाही की शुरुआत हुई है और कहीं न कहीं विपक्ष जो है वो लगातार कई सारे सवाल खड़े करने की पूरी कोशिश में है, तमाम तैयारियों के साथ मौके पर मौजूद है। हालांकि सीएम अशोक गहलोत की तरफ से भी तमाम सवालों के जवाब बखूबी दिए गए थे। हमने देखा था किस तरीके से जमकर विरोध भी किया गया था सदन में, लेकिन फिलहाल आज प्रश्नकाल से ही कार्रवाई की शुरुआत हुई है। ये एक अहम जानकारी और तस्वीरें जो हैं लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि आखिर किस तरीके से प्रश्नकाल के जरिए इस पूरे कार्रवाई की शुरुआत हुई। हालांकि शुरुआत थोड़ी हंगामेदार रही, लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें जो हैं वो शांतिपूर्वक चलने लगी। और एक तरफ जब विपक्ष के पास कई सारे सवाल खड़े होते हैं और वो सदन के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी ख़ास तौर पर इसीलिए किया जाता है कि आखिर वहाँ पर जाकर सत्ता पर काबिज सरकार से सवाल पूछे जा सकें। और ऐसे में विपक्ष जो है वो खुद कई सारे सवाल लेकर पहुंचे थे और वहां पर सवाल किया भी गया है, लेकिन ऐसे में सीएम अशोक गहलोत की तरफ से बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से तमाम सवालों के जवाब दिए गए थे और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि हम तमाम सवालों के जवाब देंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। तो विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी है। इससे पहले अगर हम बात करें तो सीएम अशोक गहलोत लगातार मीटिंग करते आए हैं और मीटिंग के जरिए तमाम कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो ये एक बड़ी खबर, अहम जानकारी लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी और तस्वीरें जो हैं वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे थे। तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि आखिर किस तरीके से विधानसभा की कार्यवाही